डियर फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन देंगे सेट 1 का इंग्लिश मीडियम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी कोशिश किया है मैंने कि अच्छी तरह से ये कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज। तो यहाँ पे एक्स और वाई के जो है यहाँ पे मेजर्स दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पूछा गया है कि जब इसका सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस आइटम के अकॉर्डिंग जो है शेप कैसा आएगा, तो ये आएगा नेगेटिव स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पाद करें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट वाज द फर्स्ट टू यूज वर्ड मैक्रो एंड माइक्रो इन इकोनॉमिक्स। तो वो थे रैगनर फ्रिश। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है ए फार्मर चूजेस ए टेक्निक बिटवीन ए ट्रैक्टर एंड ए प्लो फॉर प्लोविंग द फील्ड्स, ठीक है। तो विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डज दिस चॉइस मैचेस विद। तो यहाँ पे ये डज मत लगाना, ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें ये मतलब दो चीज़ें चूज़ कर रहा है, एक तो ट्रैक्टर चूज़ कर रहा है और एक बैल मतलब खेत जोतने के लिए हल। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे जोते या कैसे वो उत्पाद करें, मतलब ट्रैक्टर से या फिर उससे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या चूज़ करना है, उसको चॉइस मैच करना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट यूजेबिलिटी कैन बी मेजर्ड इन करेंसी। तो किस इकोनॉमिक्स ने कहा था, तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, ठीक है। जो यूजेबिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं करेंसी में। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन कंज्यूम्स 4 गोलगप्पास ही गेट 15 यूटिल्स 12 यूटिल्स 10 यूटिल्स एंड 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट रिस्पेक्टिवल। यानी कि चारों में से एक एक को चार चार पीस है, तो चारों में से एक को मिल रहा 15 यूटिल, दूसरे को मिल रहा 12, तीसरे को 10 और फिर 8। देन व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी ही विल गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 4 गोलप्पा। तो 4 के हिसाब से कितना हो गया, 15 और 12 27 और 10 37 और 37 8 45। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कर्व दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है बजट लाइन ए बी फॉर 2 आइटम्स रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन इज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको इधर रसगुल्ला है, इधर गुलाब जामुन यानी स्वीट डिश है, आप जैसे भी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है द प्राइस ऑफ दीज टू गुड्स पी आर एंड पी जी रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो यहाँ पे जो स्लोप का फॉर्मूला आएगा वो पी आर अपन पी जी ए ओपन मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। तो कौन सा वो फैक्टर है, तो प्राइस ऑफ द फैक्टर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें पूछा गया इफ़ द डिमांड ऑफ वाई डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स गुड देन व्हाट विल बी दीज टू गुड्स बी कॉल्ड। तो इनको क्या बोलेंगे, तो जब देखो दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसको हम कॉम्पिटिटिव गुड्स बोलेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इफ़ 5% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज द इंक्रीज ऑफ 8% इन क्वांटिटी डिमांड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8% का आपका जो है इंक्रीज़ है और 5% का डिक्रीज़ है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.6 आएगा। इसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे द डिमांड फॉर विच द फॉलोइंग गुड्स विल बी इलास्टिक। तो किसके लिए होगा इलास्टिक, ये पूछा गया है। तो यहाँ रेफ्रिजरेटर जो है इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर का व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट जी ऑन द डिमांड लाइन ए बी इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक डायग्राम दिया गया है जो आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा 17 नंबर में। इस डायग्राम के हिसाब से आपको बताना है जी पे क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आंसर निकालना है हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मोर देन 1, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 नंबर जो है व्हेन द प्राइस ऑफ विच टाइप ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज द कंज्यूमर वांट्स टू बाई मोर क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। तो वो कौन सा होगा, गिफिन गुड्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर इफ़ ए कंज्यूमर स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन कमोडिटी देन इट इज़ व्हाट विल बी द डिमांड, तो इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो कैसा होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, तो रेक्टेंगुलर पैराबोला।
16 नंबर क्वेश्चन है द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट मोर देन एवरेज प्रोडक्ट होता है तब। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल आउटपुट इज 0। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 18 में इफ़ टोटल प्रोडक्ट इज़ टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट टीपी है और क्वांटिटी क्यू है, वेरिएबल फैक्टर है क्यू, देन फॉर्मूला फॉर एवरेज गुड क्या होगा, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज सॉरी यहाँ पे चेंज है आपका, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, ये ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे चेंज इन बोला है ना आपको, तो यहाँ पे किसके एवरेज प्रोडक्ट निकालना है ना। एवरेज तो हमारा क्या होता है टोटल क्वांटिटी में, और गुड्स का जो है हम डिवाइड कर देते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका 19 नंबर क्वेश्चन है इफ़ टोटल प्रोडक्ट इज टीपी देन, यहाँ पर अब आया देखो टोटल प्रोडक्ट ऑफ टीपी वेरिएबल क्यू फैक्टर देन फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो एवरेज प्रोडक्ट था और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट है, दोनों में हमको बस यही चीज़ देखनी है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज प्रोडक्ट और यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट में तो टोटल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट होगा उसमें अपन क्वांटिटी का जो है डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ आउटपुट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन। तो कितने मतलब लॉज हैं उसके लेवल्स हैं, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट है द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड कॉस्ट ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर है सैलरी ऑफ, यहाँ पे ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट एग्जाम्पल, ये ए है ना, यहाँ से हट के आ गया है, यहाँ पे ये ए था, ए यहाँ पे गलती से मिस्टेक आ गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए इस ऑप्शन का है। तो सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। जब मिनिमम होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 25 नंबर है व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्रोड्यूसर फ्रॉम सेलिंग पर यूनिट ऑफ कमोडिटी कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोस्ट, यानी कि टोटल कोस्ट टीसी और टोटल फिक्स्ड कोस्ट टीएफसी, द टोटल वेरिएबल कोस्ट टीवीसी, उसका फॉर्मूला जो है वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू करेगा ये बताना है आपको। तो टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कोस्ट इज इक्वल्स टू टीसी यानी कि टोटल कोस्ट माइनस टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कोस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ए गुड बट देयर इज़ नो चेंज इन द सप्लाई, डिमांड तो है लेकिन चेंज सप्लाई में नहीं, द इक्विलिब्रियम इन द प्राइस इज इंक्रीजेस, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर में पूछा गया इफ़ देयर इज डिमांड डी सप्लाई एस ऑफ ए कमोडिटी देन द मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी कंडीशन कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा जब दोनों ही आपका क्या है देयर इज ए डिमांड एंड सप्लाई कमोडिटी देन मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो डी डिमांड बराबर सप्लाई। उसके बाद में 29 नंबर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज के फ्रॉम द मार्केट प्राइस इज मोर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आपका कोई भी मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो तो इसको हिंदी से ज़रूर मैच कर लेना। मैंने तो कोशिश की है कि ठीक ही ठाक हो, और जहाँ तक है सारे लगभग सही हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम प्राइस इज ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट अंडर फ्री एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन इक्वल्स टू कंडीशन इट अकर्स, तो यहाँ पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहीं कहीं से जो है बीच बीच में कट पिट आ गए होंगे तो इसमें देख लेना। उसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, लाभ को बढ़ाना। उसके बाद 33 नंबर है इन द शॉर्ट रन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस डिस्पाइट incurring a loss when the commodity price of क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेना आप, यहाँ पे ये जो है इट इज़ इक्वल टू, तो ये प्राइस ऑफ
तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें देखो ट्रांसलेशन है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। आप हिंदी से ज़रूर मैच कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी मॉडल पेपर आपके पास है ही। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो इन इलास्टिक डिमांड फॉर कमोडिटी, यहाँ पे आपका जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर फॉर कमोडिटी, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकाकी व्यापार, एकाधिकार व्यापार, ऐसे कुछ है। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेट्स हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 36 नंबर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस पी एंड मार्जिनल कॉस्ट एम सी, तो यहाँ पर होता है बी ऑप्शन करेक्ट, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इक्वलिटी ऑफ प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज फाउंड, तो होता है परफेक्ट कंपटीशन में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय ए सेलर फ्रॉम सेलिंग 60 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल एट 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो 60 यूनिट है, एक यूनिट का 5 रुपये दाम है, तो 60 का हो गया 30 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सी करेक्ट। 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा गया है सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स, क्या होगा अगर प्रोडक्शन टैक्स में जो है अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होगी, तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट में। अगर इंक्रीज़ होगा टैक्स में तो ठीक है ना, तो विल डिक्रीज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 40 प्रश्नों के उत्तर इंग्लिश मीडियम में, और आपके कमेंट सेक्शन में आप देख सकते आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपके और समय मिलने पर आपके और भी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो सेट्स बचे हुए हैं, उनको भी इंग्लिश वर्जन करने की कोशिश करूंगा मैं। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर बने रहिए, ताकि जब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, यानी कि ईयरली एग्ज़ाम होगा, अभी हाफ ईयरली के लिए तो मैंने आपको बहुत सारा सपोर्ट कर दिया, सेकंड टर्म जब आपका आएगा तब मुझसे फिर से आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरे के पूरे क्लास के सारे विषय को सॉल्व कर रहा है, सारे के सारे विषय को। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप अपने अदर विषय के जितने भी आपके विषय हैं उनको अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको मैंने फुल सपोर्ट देखा है, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे रखा है, तो उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए, पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, सभी के प्रिंट आउट कराइए और बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।